नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनी कहती है, फाखिर बस बहुत हो गया, बड़े अब्बू का 40वां हो गया, मैं अब कल से स्कूल जाऊंगी। पहले ही मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो चुका है। फाखिर कहता है, हाँ तो जाओ, पहले कौन सा कोई काम मुझसे पूछ कर करना होता है तुमने। एनी फाखिर की तरफ अपनी गोल गोल आंखों को घुमाती है। शर्म करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे अगर कोई तकलीफ है तो तुम्हें उसे दूर करना चाहिए ना। फाखिर कहता है, वाह क्या बात है, जब तुम्हें कोई मसला हो तो तुम मेरी बीवी बन जाती हो। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना हो तो चाहे तुम्हारा कद मेरे बराबर पहुंचे या ना पहुंचे, फिर तुम मुझ तक पहुंचने के लिए बेंच पर चढ़कर मुझसे लड़ना शुरू कर देती हो। एनी कहती, हाँ हाँ तो इसमें हर्ज क्या है, मेरा कद तुमसे छोटा जो है, जब तक तुम्हारी आंखों में आंखें न डाल लूं तो मुझे मजा थोड़ी आता है। मुझे तुम्हारी कोई सपोर्ट नहीं करनी, खुद ही जाकर दादी से बात करो। फाखिर गुस्से से चला जाता है। एनी अपनी आंखों को घुमाकर कहती है, ऐसे शौहर होते हैं, मैंने तो सुना था कि शौहर बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारे समाज से लड़ पड़ते हैं। एक शौहर मिला, वो भी चज का नहीं मिला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एनी सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। साइका कहती है, एनी तुम कहाँ जा रही हो। एनी कहती है, पुप्पो आप देख तो रही हैं कि मैं स्कूल जा रही हूँ। साइका कहती है, तुमने अम्मी से पूछा। एनी कहती है, हाँ तो उस वक्त बड़ी अम्मा ने खुद ही तो कहा था कि मैं चेहलम तक स्कूल नहीं जा सकती, अब तो चेलम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं स्कूल जा रही हूँ। साइका एनी को रोकती रह जाती है, मगर आज एनी किसी की सुनने वाली नहीं थी और साइका खामोश खड़ी अपनी जगह पर बुड़बुड़ा रही थी, वापस आओ, तुम्हारी तो ये जुबान जो कैंची की तरह चलती है ना, इसको तो मैं कटवा कर ही दम लूंगी। बड़े आई स्कूल जाने वाली, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर तुम्हारा हम पर हुक्म चलाने का ख्वाब तो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ तुम कल से स्कूल कैसे जाती हो। इधर आयशा भी बहुत परेशान होती है, जिंदगी अजाब बनकर रह गई है, मगर इन सब के बीच में मैं अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह नहीं होने दूंगी। राहिला और आलिया ने मिलकर मेरे सारे रिश्ते छीन लिए, शौहर तो पहले ही मेरा नहीं था, अब भाई भी छीन लिया। आयशा अपनी माँ को फोन करती है। आयशा की माँ कहती है, आयशा कहाँ हो तुम, उस लड़की ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। मेरा बेटा जो मेरे सामने कभी सर नहीं उठाता था, अब वो मुझे बातें सुनाने लगा है। आयशा कहती है, अम्मी आप सही कह रही हैं, आलिया बहुत शातिर है, आपको पता है कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या किया है। आयशा की माँ कहती है, क्या कर दिया, अब मुझे तो पहले ही डर लग रहा है, मेरा तो एक ही बेटा है जो बहुत ही भोला बाला है, इन्होंने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की, मुझे जल्दी से बताओ। आयशा कहती है, अम्मी अपनी आंखों को खोल कर रखें, इन दोनों बहनों ने आपके बेटे और बेटी की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर दी है, अब इनका अगला शिकार आप होंगी। जमशेद ने हबीब के कारोबार में काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, जिससे हमारे पूरे घर का माहौल खराब हो गया है और सब मुझे ही कसूरवार समझते हैं। अम्मी मैं इस तरह की घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, सबके सामने मुजरिम बन गई हूँ, इससे बेहतर तो है कि मुझे मौत आ जाए। पहले तो हबीब आ जाया करते थे, अब तो उनकी शक्ल भी देखे कई कई दिन गुजर जाते हैं। आयशा की माँ कहती है, बेड़ा गर्क हो इन दोनों बहनों का, जिन्होंने मेरे मासूम से बच्चों को अपने जाल में फंसा लिया है। खुदा ही पूछेगा इन दोनों बहनों से, तू बता कि एनी भी ठीक है, फाखिर का रवैया तो ठीक है ना एनी के साथ। आयशा कहती है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है, जहीर भाई खुद तो इस दुनिया से चले गए, मुझे और मेरी बेटी को इस अजाब में धकेल दिया, सब एनी की पढ़ाई छुड़वाने पर तुले हुए हैं, एक तरफ शौहर और दूसरी तरफ दामाद, ऐसा ना हो कि समीना भाभी और फाखिर मिलकर मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। आयशा की माँ कहती है, तू दिल छोटा मत कर, तेरे अच्छे दिन आएंगे, और भूल जा आलिया और राहिला की चालाकियों को, तू देखना इन दोनों बहनों के ऐसे पैर उखड़ेंगे कि कभी नहीं संभल पाएंगी। आयशा कहती है, पता नहीं अम्मी वो दिन कब आएंगे, फिलहाल तो मुझे समीना भाभी के रवैये की फिक्र है, जब से जमशेद ने हबीब के साथ पार्टनरशिप की है तब से मुंह फुलाए फिर रही हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रही, आपको नहीं पता यहाँ कितनी घुटन है। इधर साइका भी बेचैनी से टहल रही होती है, ये जहीर भाई को भी मरने की बड़ी जल्दी थी, मरना ही था तो पहले हमारा हिस्सा दे देते, मगर नहीं, इन पिद्दे पिद्दियों की शादी पर दिल खोल कर रकम खर्च कर दी। साइका की माँ कहती है, साइका थोड़ी तो शर्म करो, मेरे बेटे ने देखा ही क्या है, इस दुनिया में आकर छोटा था तो बाप मर गया, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर पड़ गई, फिर तुम तीनों बहन भाइयों को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी कर दी, अब खुद की बारी खुशियां देखने की आई तो इस जहां से चला गया। मेरा बच्चा फाखिर
उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। पढ़ाई छोड़कर ऑफिस जाता है। साइका कहती है, अम्मा आपको सबकी फिक्र रहती है, मेरा शौहर भी तो सुबह सुबह उठकर दफ्तर जाता है। साइका की माँ कहती है, मुझे सब पता है, तुम दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में लालच भरी पड़ी है। ऐसा ना हो कि हबीब सब कुछ ले जाए और तुम खाली हाथ रह जाओ। साइका कहती है, हाँ तो अम्मा इसमें कौन सा गलत है, वैसे भी हबीब ने छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो अपने कब्जे में कर लिया है। और तो और फराज बता रहे थे, अब तो हबीब का वो मोटा सा साला पैंट कोट पहनकर रोज ऑफिस आ जाता है और हुक्म चलाता रहता है। हबीब को आप कुछ मत कहना, बस आपको तो मुझे और मेरे शौहर को बुरा भला कहने का मौका चाहिए। बड़ी भी कहती है, मेरा कौन सा इस घर में हुक्म चलता है, कौन सुनता है मेरी। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी कोई बात नहीं मोड़ते थे। उनके जाने के बाद मेरा बेटा जहीर बहुत ताबेदार था, वो न जाता इस दुनिया से, उसकी जगह मैं चली जाती। हबीब बहुत सारे पैसे गिन रहा था। राहिला कहती है, आपको मुझे हबीब दाद तो देनी पड़ेगी, अगर आप मेरे मशवरे पर अमल न करते तो आज भी अपने खर्चों के लिए दूसरों के सामने हाथ ही फैला रहे होते। आज आप पैसों में खेल रहे हैं। हबीब कहता है, ये बात तो है, अगर तुम बर वक्त जमशेद को मेरे कारोबार में इन्वेस्ट करने का ना कहती तो आज मैं रोड पर होता। राहिला कहती है, आप क्यों रोड पर होते, रोड पर हों आपके दुश्मन, मैं अगर आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन आपकी फिक्र करेगा। हबीब कहता है, आज मुझे आयशा के पास जाना है, उसे भी खर्चे के पैसे देने हैं, कई दिनों से फोन कर रही है। राहिला कहती है, हाँ उसका तो हाल जल भूनकर बुरा हो रहा होगा, वैसे उसने आपको दिया ही क्या है आज तक, हर वक्त आपको जली कटी सुनाती रहती हैं, आपको उसके पास आराम नहीं मिलेगा। हबीब कहता है, आराम तो मुझे सिर्फ तुम्हारे पास ही मिलता है जानेमन। ठीक ही कहती हो तुम, जब से वो औरत मेरी जिंदगी में आई है मेरा रामचैन सुकून सब छिन गया है, हर वक्त का रोना धोना लगा रहता है उसका। हबीब कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। राहिला कहती है, जरा जल्दी आना। हबीब चला जाता है। राहिला कहती है, हाँ वक्त आ गया है कि अब इस सौतन नाम की बीमारी से जान छुड़ा ली जाए। तो हबीब मेरी हर बात मान लेगा, जब तक वो औरत हबीब की जिंदगी में है हबीब कभी भी मुकम्मल तौर पर मेरा नहीं हो सकता। इतने में राहिला के फोन की घंटी बजती है। राहिला पुलिस इंस्पेक्टर के फोन को देखकर मुंह बनाती है, एक तो ये पुलिस वाला हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, अगर इसे हबीब ने मेरे आसपास देख लिया तो सब बना बनाया काम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस वाला कहता है, फोन उठाओ राहिला बेगम, मैं इतनी आसानी से तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझती हो, करोड़ों रुपए का जेवर चोरी करवाकर अपना काम निकलवाकर मुझे भूल जाओगी, अब मेरा और तुम्हारा साथ तो हमेशा के लिए है। दूसरी कॉल पर राहिला पुलिस वाले का फोन उठाती है, क्या है, क्यों मुझे बार बार कॉल करते हो, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते। पुलिस वाला कहता है, इतनी आसानी से, अब इतनी भी बेगानगी क्या, वैसे भी अब तो हम पार्टनर बन चुके हैं। वैसे आजकल मैं नोटिस कर रहा हूं कि आजकल तुम्हारा शौहर कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पास रहने लगा है। क्या घोल कर पिला दिया है, कहीं उसने अपनी पहली बीवी को तलाक तो नहीं दे दी। राहिला कहती है, मतलब की बात करो, मुझे और भी काम है। पुलिस वाला कहता है, गुस्सा थोड़ा कम किया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और हवाओं में उड़ना बंद कर दो, वरना तुम्हारे पर काटने मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आयशा फोन बंद कर देती है। मेरा बस चले तो तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूं। बहुत ही बेहया शख्स है, इसे आलिया के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरी बहन है, वरना ये उसे भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।